बरेली में मेरा हक फाउंडेशन के दरबार में पहुंची जगतपुर इलाके की रहने वाली ये उज़्मा है जिसने अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज बुलंद कर दी है। उसका कसूर सिर्फ इतना है कि उसने हाल ही में विधानसभा चुनावों में भाजपा प्रत्याशी को अपना वोट दिया था। इसी के बाद से ही घर में कलेश शुरू हो गया। इतना ही नहीं, मामला इतना गर्मा गया कि घर की दहलीज को पार कर मामला तलाक तक पहुंच गया। मेरा हक फाउंडेशन के अध्यक्ष फहरत नकवी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और उसकी आवाज बनकर लड़ाई लड़ने की बात की है। बरेली में भाजपा के पक्ष में मत का प्रयोग करना ताहिर की बेटी उज़्मा को खासी दिक्कतें पैदा कर रहा है। उज़्मा ने जगतपुर इलाके के ही रहने वाले तस्लीम नामक युवक से प्रेम विवाह कर लिया था। प्रेम विवाह के बाद दोनों की हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजर रही थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनकी जिंदगी में भूचाल आ गया। उज़्मा का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने भारतीय जनता पार्टी के कैंट प्रत्याशी को अपना मत दिया था। इसके बाद उसके परिवार में कलेश शुरू हो गया। हालांकि उज़्मा का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से वह संतुष्ट है। भाजपा ने महिलाओं को 3 तलाक से आजादी दी, साथ ही परिवार के लिए राशन की व्यवस्था कराई और उनकी इन्हीं सब चीजों से खुश होकर उसने विधानसभा में अपना वोट भाजपा के पक्ष में दिया है, जिससे ससुरालियां नाराज हैं। उसके साथ पिटाई कर उसे घर से निकाल दिया गया। साथ ही तलाक दिलवाने और पुलिस में शिकायत करने पर भाई को जान से मारने की भी धमकी दी गई है। ये उज़्मा ने मुझे आके बताया है कि उज़्मा का आरोप है कि उनके पति जो है, इनकी 1 साल पहले शादी हुई थी और 1 साल पहले शादी इनकी लव मैरिज थी। उस शादी के बाद इनके बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था। ये लोग अलग किराए के मकान में रह रहे थे और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया और वोट करने में जब 10 तारीख को रिजल्ट आया है इस चीज का, उस दिन इन्होंने अपने घर में शौहर के मामू, जो कि सपा के प्रत्याशी का पूरा सपोर्ट कर रहे थे, उनसे ये बात बोली कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो जीती है, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के हक में ये फैसला किया है कि 3 तलाक का कानून बना के, और मेरा परिवार गरीब है, मेरे परिवार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राशन गल्ला भी मिल रहा है, तो इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। इससे उसके मामू और उसके शौहर नाराज हो गए और नाराज होकर उसके मामू और शौहर ने 11 मार्च को इसको धक्के देके घर से तन्हा पहने कपड़ों में निकाल दिया है। वहीं उज़्मा की सास परवीन ने एसएसपी को एक प्रार्थना पत्र दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरा पति तांगा चलाकर पालन पोषण करता है। उसके 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। उनके बड़े पुत्र तस्लीम ने उज़्मा से शादी की है, जिसने यह आरोप लगाया कि बीजेपी का वोट देने पर उसे घर से निकाल दिया गया है और तलाक देने की धमकी दी जा रही है। यह सरासर गलत है। परवीन ने बताया कि उसने बहू उज़्मा और उसके पति को दोनों को 1 नवंबर 2021 से अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया है और घर से भी निकाल दिया है। बीजेपी का वोट देने का जो आरोप है वह सरासर गलत है। साथ ही उन्होंने बताया कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। जब हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है तो वो चाहे किसी को भी वोट दें। इस प्रकार कोई दबाव नहीं बनाया कि बीजेपी को वोट ना दें और मोहम्मद नबी को फंसाने के लिए उसकी बहू ने यह षड्यंत्र रचा है और बीजेपी को वोट न देने का सहारा लिया है। वहीं बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवाण ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। दूध का दूध, पानी का पानी अलग किया जाएगा। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि उज़्मा अंसारी ने जो परवीन की बहू है, मेरा हक फाउंडेशन की फरहत नकवी के दरबार में भी गुहार लगाई थी ताकि कोई राजनीतिक सहारा मिल सके। दोनों पक्षों के आमने सामने आने पर मामला पेचीदा हो गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जो भी सामने आएगा उसी आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लड़का लड़की जो घर में आके बैठी थी शुरू नंबर से, उज़्मा जबरदस्ती घर बहू है। हाँ, जबरदस्ती घर में घुस गई थी। फिर पंचायती दोबारा जो जोर पड़ा उसे हमने अपना लिया, निकाह हो गया। उसके बाद में रहती रही थोड़े दिनों। फिर इसने इतने व्यवहार गलत करे कि सबके लिए मारना पीटना। लड़का भी उसी के तरफ से बोलता था। दोनों के व्यवहार गलत हो गए थे। हम लोग इन लोगों से बहुत परेशान हो गए थे, तो हमने इन लोगों के लिए बेदखल कर दिया। बेदखल करने के बाद में हमने लोगों को घर में नहीं रखा, हमने निकाल दिया घर से। हमने जहाँ चाहो वहाँ रहो जाके। फिर उसके बाद में जो लोग, हमें नहीं पता कहाँ रह रहे हैं कहाँ नहीं रह रहे हैं। ना हमें लड़की से मतलब, ना हमें लड़के से मतलब। तो अब वो आरोप क्या लगा रहा है? आरोप वोट के ऊपर लगा रही है। जब वो घर में नहीं रह रही है, हमसे दूर रह रही है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, बेदखल है, तो ये आरोप वोट के ऊपर क्यों लगा रही है हम पर? क्या आरोप लगा रही है? थाना बारादरी के अंतर्गत एक महिला के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि उसके ससुराल वालों ने उसको 3 तलाक की धमकी दी और एक विशेष पार्टी को वोट देने के कारण उसको घर से निकाल दिया है। पुलिस के द्वारा इसमें वादनी से तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। साथ ही साथ जो दूसरा प्रतिपक्ष है उसके द्वारा ये बताया गया है कि 6 महीने पहले उनके द्वारा अपने बहू और बेटे को
अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया गया और इस वजह से ये झूठा आरोप लगा रहे हैं। पुलिस सभी दोनों ही पक्षों की बात सुनकर इसमें जो मुकदमा पंजीकृत है उसके अंतर्गत विवेचना कर रही है और जो भी सत्य होगा उसके आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी।